नमस्कार, myself Priyanshi Srivastava, biology lecturer, Guru Nanak Vidyak Sabha Girls Inter College, Lakhimpur Kheri. Today we will discuss about cell structure and various types of cell organelles. सेल कोशिका हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। हमारे शरीर का निर्माण कोशिका से ही मिलकर के बना हुआ है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग पहले जान लें। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका में होने वाले समस्त संरचनात्मक और क्रियात्मक कार्यों का अध्ययन करते हैं। सेल थ्योरी में ये बताया गया है कि सभी जंतुओं का निर्माण कोशिकाओं से ही हुआ है। सेल टाइप्स दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक जीवी एक कोशिकीय जंतुओं में पाई जाती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय जंतुओं में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है प्रो प्लस कैरियन। प्रो मतलब पुराना और कैरियन मतलब होता है केंद्रक, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। यूकैरियोट्स, यू मतलब होता है न्यू कैरियोट्स, मतलब कैरियन से है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस सत्य केंद्रक जिसमें पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स कई सारे कोशिकांग हैं। सेल में कई सारे छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और वैक्यूल्स। न्यूक्लियस केंद्रक में हमारा क्रोमेटिक पदार्थ पाया जाता है। क्रोमेटिक पदार्थ में जीन्स होते हैं जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने में सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स को हम सोसाइटल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो पुरानी सेल्स होती हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको डाइजेस्ट करते हैं ये एंजाइम्स, इसलिए इसको सोसाइटल बैग भी बोलते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स या इसको गोल्गी बॉडीज भी बोल सकते हैं। इसको ट्रेसिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। वैक्यूल्स रिक्तिकाएं, प्लांट सेल में एक बड़े पार्ट पूरे सेल का 90% भाग वैक्यूल्स बनाता है। बायोलॉजी आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी is a branch of biology that studies the structure and function of the cell, which is the basic unit of life. सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं। बायोलॉजी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन करते हैं। सेल कोशिका हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। Cells which was invisible to the naked eye were first seen in 17th century with the invention of the compound microscope. कोशिकाओं को हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज के बाद में सबसे पहले कोशिका को देखा गया था। The cell was first discovered and named by Robert Hooke in 1665. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की थी और कोशिका को कोशिका नाम रॉबर्ट हुक ने दिया था। The cell theory states that all living organisms are made up of one or more cells. That cells are the fundamental unit of structure and function in all living organisms and that all cells come from pre-existing cells. The cell theory given by Theodor Schwann and Matthias Jakob Schleiden. कोशिका सिद्धांत को थियोडर शॉन और मैथियस जैकब स्लाइडन ने 1839 में दिया था। इन्होंने ये बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितने भी सजीव जंतु होते हैं उनके सब जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में ही संपन्न होती हैं और सभी कोशिकाएं अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर के बनती हैं।
cell types. Eukaryotic, which contain a nucleus, and prokaryotic, which do not. सेल्स दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलप्ड होता है, इसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता. Prokaryotic are single-celled organisms, while eukaryotes can be either single-cell or multicellular. Prokaryotes, they are simpler and smaller than eukaryotic cells and lack membrane-bound organelles such as a nucleus. जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा स्मॉलर और सिंपलर होती हैं. इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं जैसे कि न्यूक्लियस. द डीएनए ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम दैट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म. द न्यूक्लियर रीजन इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं क्योंकि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोइड OID लगा देते हैं, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 2.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर. ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सारे जंतुओं से सबसे छोटे होते हैं और इनकी रेंजिंग 0.5 से 2.0 माइक्रोमीटर होती है. बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है. जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं सब में अपना साइटोप्लाज्म होता है, सबकी अपनी सेल वॉल होती है और सभी के पास अपना डीएनए होता है. बैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है. इसमें इसका जो डीएनए है डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है. बैक्टीरिया का डीएनए सर्कुलर होता है. बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं. यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल्स आर आल्सो सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, but on the other hand they have distinct nuclei bound by a nuclear membrane or envelope. यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती हैं और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे कि न्यूक्लियस. बहुत यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, rough and smooth endoplasmic reticulum. In addition, they possess organized chromosomes which store genetic material. यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ एंड बहुत सारे प्रकार की एल्गी में पाई जाती हैं. यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स में जीन्स पाए जाते हैं. जीन्स में हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है. सबसे पहले हम लोग प्लांट सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लांट सेल स्ट्रक्चर की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसको हम हरी लवक भी बोलते हैं. क्लोरोप्लास्ट को प्लांट सेल का किचन ऑफ द सेल बोलते हैं. सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. फोटोसिंथेसिस की इस क्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होती है. प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. लाइसोसोम्स, गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं. न्यूक्लियस को हम केंद्रक भी कहते हैं. केंद्र के आसपास केंद्र की जो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। Comparison of features of prokaryotic and eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में पाई जाती हैं। यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। प्रोकैरियोट्स का साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर एंड यूकैरियोट्स 10 to 100 माइक्रोमीटर। टाइप ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स nuclear region, no true nucleus, and eukaryotes true nucleus with double membrane. DNA in prokaryotes cells में DNA circular and eukaryotes linear molecules with histone proteins. यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो DNA होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लेटा रहता है। प्रोकैरियोट्स coupled in the cytoplasm and eukaryotes RNA synthesis in the nucleus, protein synthesis in the cytoplasm. राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 70s प्रकार का होता है एंड यूकैरियोट्स में 80s प्रकार का होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 1 to several thousand in algae and plants. Organization usually single cells colonies, higher multicellular organisms with specialized cells. Cell division प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बाइनरी फिजन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोसिस एंड मियोसिस। क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम and eukaryote more than one chromosome. Membrane, cell membrane and eukaryotic cells, cell membrane and membrane bound cell organelles. Cell organelles. Cell is the basic structure and functional unit of all living organisms except viruses. Cell कोशिका सभी सजीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण इकाई होती है एक्सेप्ट वायरसेस। वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड विद इन अ सेल आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। द पोर्शन ऑफ सेल अदर देन न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड द पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज हाइलोप्लाज्म। वेरियस स्ट्रक्चर्स which are found within a cell include nucleus. Nucleus was first discovered by Robert Brown in 1833. न्यूक्लियस केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की थी। Since nucleus contains chromosomes and genes which control functions of cell by having almost all the genetic information of a cell. Hence, nucleus is called controlling center of cell. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स और जीन्स पाए जाते हैं जिसका कार्य ये होता है कि कोशिका में जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इसको कंट्रोल करना। हैंस न्यूक्लियस को इसीलिए हम लोग कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ 3 मेन पार्ट्स, न्यूक्लियर इनवलप, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन। न्यूक्लियर इनवलप, the nucleus is surrounded by a double membrane nuclear envelope which is chemically lipoprotein. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों ओर से एक डबल मेम्ब्रेन घेरे रहती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर इनवलप कहते हैं जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। न्यूक्लियर इनवलप हैज मैनी स्मॉल apparatus
known as nuclear pores, which provide direct connection between nucleus and cytoplasm. Nucleolus, a spherical body found in the nucleus, is called nucleolus. It is discovered by Fontana 1781. न्यूक्लियस को हम लोग केंद्रिका भी बोल सकते हैं। इसकी खोज फोंटाना ने 1781 में की थी। न्यूक्लियस disappears during prophase of mitosis and meiosis and reappears during telophase. जब सेल डिवीजन होता है तब माइटोसिस की और मियोसिस की प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं एंड टीलोफेज, जब टीलोफेज आती है तब न्यूक्लियोलस पुनः बन जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस आर फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए। प्लांट सेल है, आज हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घिरी रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। न्यूक्लियस के 3 मेन पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर इनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। ये हमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, थ्रेड लाइक संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। सेल डिवीजन के समय ये धागे खुल जाते हैं और इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स में हमारे जीन्स पाए जाते हैं। ये जिसके द्वारा ये घिरा रहता है डबल मेम्ब्रेन के द्वारा, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियस को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के द्वारा इसको कनेक्ट करती है। न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमेटिन, धागे जैसी जो संरचना दिखाई देती है उसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन 5 clumped and tangled mass of thread-like structure is present inside nucleoplasm called chromatin. When chromatin condenses into rod-like bodies during cell division called chromosomes. Chromatin is a basic unit of chromosomes, contains genes and thus plays an important role in the inheritance of characters from parents to their offspring. Chromosomes were first discovered by Strasburger in 1875, but the term chromosome was first used by Waldeyer in 1888. क्रोमेटिन, धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं न्यूक्लियस में, जिसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिसमें जीन्स होते हैं। जीन्स का मेन रोल ये होता है जो पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को ले जाने का कार्य करते हैं। क्रोमोसोम को सबसे पहले स्ट्रसबर्गर ने डिस्क्राइब किया था और क्रोमोसोम नाम सबसे पहले वॉल्डियर ने 1888 में दिया। Mitochondria are self-replicating organelles that occur in various numbers, shapes and sizes in the cytoplasm of all eukaryotic cells. Mitochondria are surrounded by 2 concentric unit membranes named outer membrane and inner membrane. Mitochondria double membrane के द्वारा घिरा रहता है, outer membrane and inner membrane. Inner membrane अंदर की तरफ फोल्ड होकर के उंगली के समान संरचना बना लेती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। The infolds of inner membrane are known as cristae. The space on the inside of the inner membrane is known as matrix. इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर एक पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड लाइक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल which is the main site of cellular respiration, Krebs cycle and etc. They are source of energy and often called powerhouse of the cell. The oxidation of carbohydrates, lipids and proteins occurs in the mitochondria. Mitochondria contain some amount of DNA, RNA, ribosomes and thus associated with cytoplasmic inheritance. माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ मात्रा में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल,
which imparts characteristic green color to plants. The membrane free space enclosed by membranes of chloroplast is referred to as stroma. क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स का रंग हरे पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। Within the stoma are embedded about 40 to 80 grana. Each granum contains 5 to 25 flat cisternae stacked on top of each other are called thallocytes. It has quantosome with 250 to 300 photosynthetic units. The prime function of chloroplast is to carry out photosynthesis. Light reaction take place in grana, thallocytes, quantosome and dark reaction in stroma of chloroplast. Light reactions thallocytes या ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में एक लिक्विड भरा होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट contains some amount of DNA and thus also plays an important role in cytoplasmic inheritance. क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स पाए जाते हैं 78 प्रकार के। आपको इसमें जो सिक्कों के ढेर के समान संरचना दिखाई दे रही है इसको हम ग्रेनम बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है सर्कुलर शेप का। इसके द्रव्य को हम स्ट्रोमा कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The term endoplasmic reticulum was first used by Porter in 1948 to describe a fine reticulum in the endoplasmic cells. It refers to a vast network of membrane enclosed tubules, vesicles and sacs in the cytoplasm. Under electron microscope, ER appears as a double membrane structure with variable spaces. Endoplasmic reticulum is of two types. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ या ग्रैनुलर एंड स्मूथ और अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स लगे रहते हैं जिसकी वजह से उसे हम रफ एंड ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। In some regions, double membrane of endoplasmic reticulum carry granular structures on the external surface. These structures are known as ribosomes. Some regions of ER are devoid of ribosomes. Thus, ribosome carrying region of ER has granular surface and is called rough endoplasmic reticulum, and the ribosome free region is known as smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is well developed in the cells which are actively engaged in protein synthesis. Rough endoplasmic reticulum कोशिकाओं में प्रोटीन सिंथेसिस की हेल्प करता है। ER is associated with synthesis of proteins, lipids and glycogen. It is believed that ER is originated from nuclear envelope. राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, 70S एंड 80S राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर स्मॉल cellular particles which are the site of protein synthesis. They are rich in RNA contents. They contains 40 to 60% RNA and several kinds of protein. In the young dividing cells, ribosomes are usually free in the cytoplasm, while in the mature cells they are attached with ER. The main function of ribosomes is to carry protein synthesis with the help of messenger RNA. Ribosomes are produced in the nucleolus, within nucleus, and after synthesis they migrate to cytoplasm and get attached to ER or remain free in cytoplasm. राइबोसोम्स mRNA की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। लाइसोसोम्स। A lysosome is a membrane-bound organelle found in many animal cells and most plant cells.
लाइसोसोम्स प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं क्योंकि लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। The main function of lysosome is digestion of intracellular substances and foreign particles. When a cell dies, lysosome releases its enzymes which digest the dead cells, hence also known as suicidal bag. Lysosome originate from Golgi bodies. They were discovered and named by Belgian biologist Christian D. Dubé, who eventually received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1774. Golgi complex. Golgi complex was first described by Camillo Golgi in 1822. Also called Golgi bodies, Golgi apparatus और डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडीज को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, गोल्जी apparatus भी बोल सकते हैं और डिक्टियोसोम भी कह सकते हैं। गोल्जी बॉडीज arise from ER, endoplasmic reticulum. The main function of Golgi complex is packaging of food material such as proteins, lipids and phospholipids for transport to other cells. इसलिए हम गोल्जी बॉडीज को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स भी बोल सकते हैं। लाइसोसोम्स आर बिलीव्ड टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। वैक्यूल्स को हम रिक्टिकाएं कहते हैं। कोशिका में एक बड़ा सा भाग होता है जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल्स हैव वन और मोर वैक्यूल्स ऑफ वेरिएबल साइज। इट कंटेन्स सेल शेप एंड लार्ज पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। Up to 90% is occupied by a large vacuole. Vacuoles are surrounded by a unit membrane. The membrane is referred to as tonoblast. बच्चों, आज हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, सेल के विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा। इसके आगे का हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू।